नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड कितना कमा कर दे सकता है। अगर म्यूचुअल फंड को एज ए बिजनेस देखते हैं तो यहाँ पे अगर पूरे मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है उसके बिजनेस का अगर ग्राफ देखेंगे तो एक तरह का ग्राफ का पैटर्न बनेगा। अगर उसके शेयर के प्राइस का भी ग्राफ अगर देखेंगे तो वो भी जस्ट पैरेलल मिलता हुआ नजर आएगा। मतलब जो कंपनी का ग्रोथ है वही मार्केट का भी ग्रोथ है। म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाते हैं तो वही ग्रोथ सेम नज़र आता है। ऐसे नहीं कि एक कंपनी की बोल रहा हूँ, एवरेज बोल रहा हूँ। सारे इंडस्ट्री का ग्रोथ मार्केट का ग्रोथ के बराबर होगा। तो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो 12 से 15 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अपने बिजनेस को जो चला रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको बंद करके मार्केट में पैसा लगा दिया। जो बिजनेस चल रहा है उसको चलते रहने देना है। उसका प्रॉफिट का 10% लगभग 10% से भी कम या 10% आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे जो भी आप सैलरी देते हैं मैक्सिमम, कोई भी नौकर आपके यहाँ खट रहे हैं, सर्विस उनसे आप ले रहे हैं, मान लेते हैं 1 से 5 लोग आपके यहाँ काम करते हैं, मैक्सिमम सैलरी कितना है? मान लेते हैं 25,000 है। तो 25,000 से आपको भी एक SIP शुरू कर देना चाहिए, ये मान के कि जो आप मालिक हैं आप भी एक नौकर की तरह उसमें काम कर रहे हैं, उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में। अगर आप 25,000 रुपये पर मंथ का SIP करते हैं तो देखते हैं पिछले 15 साल में कितना अमाउंट वेल्थ क्रिएशन हो गया है। स्मॉल कैप कैटेगरी सेलेक्ट किया है। पिछले 15 साल में 25,000 रुपये पर मंथ आप अपने बिजनेस से पैसा निकाल करके स्मॉल कैप में डालते गए। 5,000 करके 5 फंड में डाल देंगे। SBI स्मॉल कैप यहाँ 45 लाख रुपया जमा हुआ है। एक ही बार 25,000 लिख दिए, लेकिन जब आपको लेना है 5,000 रुपया करके 5 फंड में इन्वेस्ट कर देंगे। तो पहला फंड है SBI स्मॉल कैप, 45 लाख जमा हुआ, 3 करोड़ 16 लाख रुपया बनाया है। पिछले 15 साल में 23% का सालाना रिटर्न जनरेट करके दिया है। HDFC है, फ्रैंकलिन है, क्वांट है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि AUM वाइज सेलेक्ट करना है। AUM वाइज से सेलेक्ट करके जो टॉप पे फंड आए उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। HDFC है, SBI है। निपॉन यहाँ से निकल गया है क्योंकि उसका 15 साल पूरा नहीं हुआ है। एक निपॉन को भी आप सेलेक्ट करके रख लेंगे। सबसे कम जिसका AUM है, अगर देखते हैं सुंदरम का AUM है 3450 करोड़। इसने भी पिछले 15 साल में 18.43% का रिटर्न जनरेट किया है। और जो 25,000 रुपये पर मंथ SIP पिछले 15 साल में गया है उसका वैल्यू 2 करोड़ 5 लाख रुपया यहाँ पे दिखा रहे हैं। टोटल अगर एवरेज रिटर्न देखें 20.26% का रिटर्न है। अगर वन टाइम का बात करें, अगर 10 लाख रुपया स्मॉल कैप कैटेगरी में 15 साल पहले वन टाइम इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो सबसे ऊपर जो फंड है HDFC स्मॉल कैप AUM वाइज ऊपर है, 10 लाख का वैल्यू बनाया है 1 करोड़ 10 लाख। दूसरा फंड है SBI स्मॉल कैप, 10 लाख का वन टाइम 2009 में इन्वेस्ट किया, उसके पैसे का वैल्यू है आज 1 करोड़ 72 लाख। अगर एवरेज बात करें पिछले 15 साल में स्मॉल कैप कैटेगरी ने जो रिटर्न दिया है वो है 17.94% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो अपने बिजनेस के पैसे को, थोड़े थोड़े पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे कमेंट्स का बात करते हैं। उसके पहले सिद्धू जी के लिए एक नोटिस आया है 850 करोड़ का। इतना कम का नोटिस आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं था। आप तो थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं ना, कम से कम 1000 करोड़ का नोटिस देना चाहिए था। और मैं सिद्धू जी को बोलना चाहूँगा, आप ट्वीट कर दीजिए या जैसे भी सोशल मीडिया पे जिस तरह से वायरल हुआ है, अपने फैंस को बोल दीजिए भाई 100 रुपया कंट्रीब्यूट कर दो, हम तो देने के लिए तैयार हैं। 200-500 भी देने के लिए तैयार है। 100 रुपया अगर देते हैं तो 10 करोड़ अगर फैंस हैं तो ये 1000 करोड़ रुपया आपके पास आ जाएगा। और ये 1000 करोड़ जो ये नोटिस आपको दिए उनको दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके नुस्खे से, बताए हुए नुस्खे से वो बेचारा गरीब होने वाला है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा पंजाब आपके बताए हुए नुस्खे से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से वापस आ सकते हैं। अगर आप बिजी हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों बिजी हैं सिद्धू जी, तो इनके कुक को आप किडनैप कर लीजिए और सुबह से शाम जो भी उनको दिया जा रहा था डाइट प्लान में, इनसे आप वो सर्विस ले लीजिए तो कोई भी लोग ठीक हो सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड के कमेंट्स पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर म्यूचुअल फंड होल्डर की डेथ हो जाती है तो इन्वेस्टर को अलग अलग MC जाना पड़ेगा या फिर कार्बी कैंप्स में जाके हो जाएगा? कार्बी कैंप्स में जाएंगे, एक जगह जाने से हो जाएगा। अगर कार्बी कैंप्स का ऑफिस नहीं है तो अलग अलग फिर जाना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि अलग अलग जाना पड़ेगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में कहीं तो कार्बी कैंप्स होगा ना, वहां जाके आप पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग AMC भी जाना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जो एक AMC में कागजी कार्रवाई है, सेम दूसरे AMC में भी वही कागजी कार्रवाई है। अगर आपका 5 AMC में है तो 5 सेट में सबका जीरोक्स कर लीजिए। AMC अलग अलग फॉर्म देंगे, उस पर साइन करना है। डेथ सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, और जिनको ट्रांसफर होना है नॉमिनी का KYC में पैन कार्ड, आधार कार्ड कैंसिल चाहिए, यही चीज़ लगता है। तो वैसे तो आरबी कैंप्स में जाएंगे तो सारा एक जगह पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजू सर कुछ लोग वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि HWP में सारा पैसा खत्म हो जाएगा एक दिन। वो जो वहाँ पे बता रहे हैं ना, थोड़ा सा मिसलीडिंग है। आपने 10 लाख लगाया,
तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपया लेने को बोलते हैं। मैं बोलता हूँ 10 लाख में से 6 या 7,000 ही लेना है, तो 6,000 या 7,000 लिए, 7 से 8-9% ही लिए, तो ज़्यादा नहीं लेना है। ज़्यादा लेंगे तो जाहिर सा बात है सारा पैसा मूलधन एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन हम जितना बढ़ रहा है उससे कम ही खा रहे हैं, 10% के रेट से बढ़ रहा है पर हम 8% ही वापस ले रहे हैं, तो वो 2% री इन्वेस्ट होता रहेगा, कभी कम नहीं होगा। सर जी प्लीज़ बताएं यदि नॉमिनी माइनर हो तो इस केस में क्या होगा? नॉमिनी माइनर भी हो और यूनिट होल्डर का अगर डेथ होता है तो माइनर को भी पैसा अकाउंट में आ जाता है। और नहीं लेना चाहे तो जब बाद में भी लेना चाहे, कोई भी नॉमिनी हो, पैसा जब लेना चाहे अकाउंट में आ सकता है। राजू भाई होम लोन 70 लाख है, एक प्लॉट 35 लाख का बेचा है, आप एडवाइस करो कि 35 लाख लोन अमाउंट में भर दूं या फिर 14 साल के लिए क्या करूं? मेरे हिसाब से आपने होम लोन ले लिया है और होम लोन का रिबेट भी आपको चल रहा है, तो आप उस पैसे को 35 लाख रुपया को आप इस तरह से करें, थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड भी चाहिए, थोड़ा सा सेफ भी चलना है। 35 लाख रुपया को आप SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रख दीजिए और उसका आधा 17,500 रुपया पर मंथ स्विच करके STP करके SBI स्मॉल कैप में जाने दीजिए। अगर पिछला रिकॉर्ड अगर देखते हैं, पिछले 10 साल का बात करते हैं कि 35 लाख रुपया रहने दिया और 17,500 रुपया उधर उधर भेजते रहे, स्मॉल कैप में भेजते रहे। यहाँ पे ये जो 35 लाख है ये आपका कभी कम होता हुआ नजर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो ये देखेंगे पिछले 10 साल में वो जो 35 लाख है वो आपका सुरक्षित है, वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ करके लास्ट में 10 साल के बाद 39,28,000 हो गया है। और वो जो 17,500 रुपया छलांग लगा के स्मॉल कैप में भेज रहे हैं वो 67,08,000 हो गया है। तो जो होम लोन चल रहा है उसमें आप रह रहे हैं तो उसको चलने दीजिए, या रेंट लगा कर रखें तो उसको चलने दीजिए। जो पैसा अब आपका आया प्लॉट बेचने के बाद उसको सेफ रख करके थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल कैप में डालते रहिए। पिछले 10 साल में अगर देखा जाए उस 35 लाख का वैल्यू 1,06,00,000 है। बाकी मुझे ये नहीं पता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं कितना नहीं ले सकते हैं, फिर भी प्लॉट बेचे हैं तो थोड़ा सेफ ही चलना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर जी आपका वीडियो देखकर पिछले 4 साल पहले 25 लाख रुपया लगाया था, जिसका आज वैल्यू 39 लाख रुपया है, 1 करोड़ रुपया का इंतजार है। आने वाले 5-6 साल में आपका 1 करोड़ रुपया कन्फर्म हो जाएगा। पोर्टफोलियो भी दिखा देते तो ज़्यादा अच्छा होता। सर आपके वीडियो अच्छे होते हैं, प्लीज़ एक बात बताएं, हम 15 साल के लिए टोटल स्मॉल कैप में पैसा लगा सकते हैं? 15 साल लगातार करना है, 20,000 रुपये पर मंथ। बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं डरना है कि 15 साल के लिए अगर 20 साल के लिए लगाना है। यहाँ पे 20,000 रुपये पर मंथ है तो 5,000 रुपये पर मंथ करके आप निपॉन स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, SBI 250 इंडेक्स फंड, इसमें आप बराबर बराबर करके लगा सकते हैं। मैं 14 साल इसलिए सेलेक्ट किया हूँ कि यहाँ पे निपॉन का भी फंड आ जाए। अगर 5,000 रुपये पर मंथ का देखा जाए, मैंने AUM वाइज सेलेक्ट किया है, हमेशा मैं AUM वाइज सेलेक्ट करता हूँ, रिटर्न वाइज सेलेक्ट नहीं करता हूँ। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2011 से अब तक 5,000 रुपया करके 8,40,000 डाला, 64 लाख रुपया है। तो इस तरह से करके आप खुद एनालाइज करके 4-5 फंड में बराबर बराबर करके डाल दीजिए। और यदि आप स्मॉल कैप में डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल कैप में ही लगता है, मैं आगे बताऊंगा। एक क्वेश्चन भी आया है इस तरह का। अगला क्वेश्चन है, HWP में अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कभी भी कर सकते हैं। हर 5 साल में कम ज़्यादा करना भी चाहिए, कम तो नहीं ज़्यादा ही करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका पेंशन भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। कभी भी ये अपने हाथ में टूल से कभी भी कम ज़्यादा स्टॉप कर सकते हैं। सर टैक्स सेटर म्यूचुअल फंड में होल्ड कर सकते हैं आने वाले 20 साल के लिए? बेहतर होगा कि आप स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाइड कर दीजिए, एक मोतीलाल माइक्रो कैप में चले जाइए। सेक्टोरियल फंड को मैं लेने से मना करता हूँ। अगला है, मेरी उम्र 62 साल है, मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, करीब 10 साल के लिए 5,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट कर सकता हूं। मुझे ये नहीं पता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। यदि आपका ये पैसा 10 साल के बाद निहायत ही जरूरी है तो मैं बोलूँगा इसमें ना करके आप मल्टी कैप फंड में करें। मल्टी कैप में यहाँ पे आप 3 फंड चूज कर सकते हैं। AUM वाइज हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप काफ़ी पुराना है, ICICI मल्टी कैप और क्वांट एक्टिव फंड, इसमें आपको जाना चाहिए। यदि आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आप स्मॉल कैप में जाइए, पर ये 5,000 रुपये पर मंथ आप जमा कर रहे हैं और आपको ही ज़रूरत है इस पैसे का, तो इस एज में मैं बोलूँगा स्मॉल कैप में ना जाके आप मल्टी कैप में जाइए, ज़्यादा अच्छा होगा। हेलो सर, SBI क्वांट फंड NFO लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? अभी NFO काफ़ी सारा आया है, तो NFO स्टार SIP में जाके देखेंगे तो काफ़ी सारा NFO है, तो मुझे कोई भी NFO लेने लायक लगता नहीं है। डाइवर्सिफाइड इक्विटी कोई भी लग नहीं रहा है। यहाँ पे है SBI क्वांट फंड, इसको भी नहीं लेने का जरूरत है। जो SBI स्मॉल कैप पहले से चल रहा है वो ज़्यादा अच्छा है, SBI लार्ज एंड मिड कैप वो ज़्यादा अच्छा फंड है, डाइवर्सिफाइड है, AUM ज़्यादा अच्छा है, इसमें जाने का कोई ज़रूरत नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है लार्ज कैप में 61%, मिड कैप में 29%, स्मॉल कैप में 8% लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, तो पोर्टफोलियो बताएं 15 साल के लिए कैसा रहेगा। अगर आपके पास 15 साल का टाइम है ना और लार्ज कैप में ये पैसा 61% डाल के रखे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। बाद में आपको पछतावा होगा कि ये पैसा भी शायद स्मॉल कैप में होता तो ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ पे मैं क्यों मना करता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो है। 70% स्मॉल कैप में है, लार्ज कैप में 11% है और मिड कैप में 12%, मतलब 22-23% लार्ज एंड मिड कैप में है। यदि आप सिर्फ स्मॉल कैप भी लेते हैं तो 20-22% मिड कैप स्मॉल कैप में ऑलरेडी है। इसीलिए लंबा समय है, 10 साल 15 साल 20 साल है, तो सिर्फ स्मॉल कैप में जाएंगे तो भी लार्ज कैप और मिड कैप में डाइवर्सिफिकेशन फंड मैनेजर करते ही करते हैं। तो ये पैसा निकाल करके भी आप स्मॉल कैप में कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। राउत सर बिटकॉइन के बारे में जानकारी दीजिए। वो सहारा, जेबीजी, गोल्डन फॉरेस्ट जैसा है, फंसाएंगे, फंसा करके कहाँ चले जाएंगे कुछ अता पता नहीं होगा। एक आईडी पासवर्ड का ही खेल है, कुछ भी नहीं है, तो दूर रहिए, ज़्यादा अच्छा होगा। एक्सपर्ट बहुत कुछ बोलेंगे पर समझ से परे होगा। मेरा फास्ट फूड का बिजनेस है, 40 लाख रुपया दुकान से आता है, उसमें से खर्चा हो जाता है, कुछ एडवाइस कीजिए क्या करूं। आपका 40 लाख बड़ा बिजनेस है, सब कुछ चल रहा है, आप ज़्यादा शुरू मत कीजिए, सारा खर्चा भी हो जाता है, उसी में लगा भी देते होंगे। दुकानदार के साथ यही दिक्कत है, बिजनेसमैन के साथ जो भी पैसा आता है उसी में झोंकते चले जाते हैं। आप ऐसा कीजिए, 7,500 रुपया अपने नाम पे एसआईपी कर लीजिए और 7,500 रुपया बीबीजी के नाम पे कर लीजिए। इतना छोटा अमाउंट आपको सुन के भी हंसी लगेगा, लेकिन हंस लीजिए और 7,500 मतलब 15,000 रुपया पर मंथ से शुरू कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि सारा पैसा उसी में झोंका जाता है, अभी तक कुछ किया नहीं, बस 7,500 रुपया चेक काटने में कुछ जाएगा भी नहीं आपका। और यकीन मानिए आप इसी बिजनेस में बिजी रहेंगे, 15 साल कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा, और दोनों मिला के पोर्टफोलियो आपके पास 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। सिर्फ स्मॉल कैप लीजिएगा। मेरी उम्र 42 साल है, 16,000 का एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूँ 20 साल के लिए। क्या सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप में लगा दूँ 2,000 करके? बिल्कुल लगा देना चाहिए, जवानी में ही रिस्क ले सकते हैं, बुढ़ापा हो जाएगा तो रिस्क नहीं ले पाएंगे। 2-2 हज़ार रुपया करके जो फंड पहले भी बताया हूँ सारे स्मॉल कैप में, एक मोतीलाल माइक्रो कैप भी लेके लगा दीजिए, बेहतरीन आपका चॉइस है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। StarSIP.in पे जाके आप म्यूचुअल फंड का सारा दाव पेच सीख सकते हैं। सीखने के बाद मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट कीजिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों भी जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।